भक्ति युक्त होकर के तो पुत्र की प्राप्ति भी भोलेनाथ की कृपा से हो जाती है। देखिए, कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान हमारे वेद पुराण में ना छिपा हो। बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हमारे वेद पुराण में है, लेकिन लोग चाहते क्या हैं? दौड़ते उधर हैं। आज के लोगों की इच्छाएं ऐसी हो गई हैं जैसे एक प्रकाश जलता हुआ दीपक की तरह एक पतंगा भागता है दीपक की तरफ। कभी लाइट चली जाए, लेकिन अब तो इन्वर्टर की सुविधा है, कहेंगे महाराज जी मैं यहाँ जाना ही नहीं। हाँ, ये भी समस्या है। कभी देखिएगा बरसात के समय बंद करके, जिनके यहाँ ना हो वो ऐसे देखिए, और जिनके पास इन्वर्टर हो तो बंद कर देना। आजमा लेना, शिव महापुराण सत्य कहती है झूठ कहती है। अंधेला हो जाए एक दीपक जलाना, और दीपक जलाना जला करके बाहर रख देना। देखना जितने भी कीड़े पतंगे होंगे सब दीपक के प्रकाश की तरफ भागेंगे, और इतना भागेंगे कि भाग भाग करके उस दीपक की लौ में जाके छुपते जाएंगे। उसी से उनके पंख जल जाएंगे और उसी में जाके वो भी जल जाएंगे। जब देखना घंटे 2 घंटे बाद दीपक बंद करना तो हजारों पतंगे घेर घेर जले मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में हमारी आपकी स्थिति हो गई है। सब कुछ हर एक समय समस्या का समाधान वेद पुराण में है, लेकिन जिधर दीपक की तरह जला देने वाला, विनाश करने वाला चमत्कारी प्रयोग, चमत्कारी प्रकाश होगा ना, उधर ही संसार के लोग भागते जाते हैं। उधर ही ताबीज बनवाएंगे, उसी तरफ यंत्र बनवाएंगे, कहीं ये भुजा में, कहीं ये भुजा में, कहीं गले में, कहीं जेब में, अलग अलग तरीके से खर्च कर देंगे और 50 प्रकार की ताबीज बनवाएंगे। भले ही बाद में उसी प्रकाश की लौ में जल के सब कुछ खाक हो जाए। अरे ठीक ठाक धीरे से एक सीधा सा ज्ञान लगाइए। अगर हमारे दर्द में, हमारे शरीर में दर्द है, हमारे शरीर में तकलीफ है, तो दवा भी तो हम ही को खानी पड़ेगी कि पड़ोसी को दवा खिलाने से हमारा मर्ज सही हो जाएगा? हाँ, पिताजी को तकलीफ है, बेटे की दवा करा दो, क्या ठीक हो जाएंगे पिताजी? इसी प्रकार से ग्रह दशा घर की गड़बड़ है, देवता घर में रुष्ट हैं और इलाज ढूंढने आप बाहर जाते हैं। कोई फलाने जगह, कोई ठिकाने बाबा जी के फलाने मंत्र के यहाँ, फलाने इतने तांत्रिक हैं, और रात में अपने मंत्र से जल डाल के अग्नि प्रकट कर देते हैं, वहीं हवन कराएंगे, पूरी समस्या दूर। अरे समस्या घर में है, थोड़ी सी ग्रह दशाओं का चक्कर है। ग्रह दशाओं का एक समय होता है, समय पर राहु रुष्ट होगा, केतु रुष्ट होगा, शनि प्रताड़ना करेगा। लेकिन अगर आप कोई उपाय करोगे, वैदिक उपाय, पौराणिक उपाय करोगे, जल्द लाभ मिल जाएगा। अगर ना भी उपाय करोगे तो ग्रह दशा का जब समय पूर्ण होगा तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता। और अगर कोई उपाय करना ही हो ना तो घर ही में करना, बाहर जाके इलाहाबाद जाके कोई उपाय मत ढूंढने लगना। हर हर जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं उनको 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनवा करके अभिषेक करना चाहिए, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भूमि की कामना करने वाले 1000 पार्थिव शिवलिंग को बनवा करके उनकी पूजा करें तो उससे भूमि की प्राप्ति होती है। एकम पापेहरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम त्रिलिंगम सर्व कामानां
कारणं परमीरितम्। सीधे सीधे समझिए, एक शिवलिंग से पाप हरण होता है, 2 शिवलिंग से मोक्ष प्राप्ति होती है, और 3 से अधिक शिवलिंग अगर बनाई जाए तो कामनाओं की सिद्धि होती है। कल लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा होगी, लक्ष्मी नारायण का विवाह होगा, जिसमें नारद जी की विशेष भूमिका रहेगी। नारद भगवान की भी कल कथा होगी। और क्योंकि अब समय की अनुमति, आप लोग भी चलने के विचार में दिखाई दे रहे हैं। अब 5 मिनट की कथा, झांकी, और झांकी के बाद आरती, आरती प्रसाद लेके आप लोग हर हर। शिवलिंग कितना बड़ा बनाना चाहिए? घर में जो मूर्ति रखते हो कितनी बड़ी होना चाहिए? घर में जो बनवाते हो कितनी बड़ी होना चाहिए? तो सबसे पहले कहते 4 अंगुल के ऊंचे शंकर जी, 4 अंगुल के चौड़े शंकर जी सबसे उत्तम है। परंतु अगर घर में बैठाना है, पत्थर की मूर्ति है, तो 4 अंगुल के ऊंचे और 4 अंगुल के चौड़े हम घर में नहीं बैठा सकते, क्योंकि उनकी सेवा ठीक मंदिर के जैसे चाहिए। समय पे आरती, समय पे भोग लगना, समय पे प्रसाद लगना, और समय पे मंदिर खुलना। क्योंकि हम गृहस्थ हैं, कभी घर में हैं, कभी बाहर हैं, कभी कुछ व्यवस्था, कभी कुछ। घर में कैसे बैठाना चाहिए? 2 अंगुल ऊंचे और 2 अंगुल चौड़े, सबसे मध्यम क्वालिटी के शंकर जी हैं। घर में भी बैठाओ, कहीं भी बैठाओ, चारों तरफ। नियम भी छोटे, फिर उनसे भी छोटे, जितने छोटे उतने कम नियम। पर अगर कभी बनवाए जाएं तो 2 अंगुल के शंकर जी फिर भी बनाए, चाहे पार्थिव शिवलिंग हो और चाहे पत्थर के हों। हर हर। उत्तमं मध्यमं नीकं त्रिविधलिंगमीरितं मानितो मुनिसाधुर्लस दक्षिणोऽस्य वदाम्यहम्। इसके बाद कथा आती है रुद्राक्ष के महात्म्य की। शिव जी की पूजा तभी से पिंडज में, शिवलिंग में भी होने लगी। जब से ब्रह्मा विष्णु जी ने युद्ध किया, शंकर जी प्रकट हुए, तब से पिंडज रूप में शंकर जी की भी पूजा होने लगी और मूर्ति में भी होने लगी। और उनके फल हैं सो आपको सुना दिया। दिव्य वर्ष सहस्राणि महेशानि पुनः पुनः तपा प्रकुर्वन्तस्तस्त मनः सम्यग् वै मम। पार्वती जी ने एक समय भोलेनाथ से पूछा होगा, हे भोलेनाथ, आप रुद्राक्ष से बड़ा स्नेह करते हैं, रुद्राक्ष से बड़ा प्रेम करते हैं, रुद्राक्ष में ऐसा क्या है? बड़े बड़े योगी जन, संत, महापुरुष और विशेष करके शैव भक्त तो रुद्राक्ष को अवश्य ही धारण करेंगे। भोलेनाथ कहते हैं, देखो देवी, हजारों वर्षों तक मैं एक समय एक गुफा में बैठा तपस्या कर रहा था, और उस तपस्या को करते करते जब मेरे नेत्र खुले ना, तो नेत्र खुलते ही थोड़ी कुछ आंसू आ गए। वहां कुर्सी लगा दो।
और जैसे ही आंसू आए, बोली शंकर भगवान की दिव्य झांकी। तुमुरुका नाम के गंधर्व जिन्होंने प्रथम शिव महापुराण सबसे पहले सुनाई, और दूसरे स्वरूप में बिंदुक नाम के ब्राह्मण जिनका मोक्ष हो चुका, क्योंकि सबसे पहले शिव महापुराण के प्रवक्ता हैं, तो पहले इन्हीं की झांकी बुलाई गई। आपने शिव देवालय, शिव मंदिर के पहले देखा होगा, शिव मंदिर के दरवाजे में एक ऋषि बने होते हैं, मुख हल्का सा घोड़े के जैसा होता है, हाथ पैर सब नारद जी जैसे होते हैं, वीणा धारण किए होते हैं, माला लिए होते हैं, देखने में तो नारद जी लगते हैं, क्योंकि मुख घोड़े जैसा है तो नारद जी नहीं होते। फिर वो कौन होते हैं? तो ये यही तुमुरुका नाम के गंधर्व हैं, जिनका मुख हल्का सा घोड़े के जैसा है और हाथ पैर सब ऋषि की तरह हैं। इन्हीं ने शिव महापुराण सब प्रथम सुनाई थी। तभी से आज, क्योंकि आज ही इनकी कथा आई, तो आज इन्हीं की झांकी रखी गई, और कल दिव्य लक्ष्मी नारायण भगवान के विवाह की झांकी होगी। एक सुंदर सा भजन। आओ